left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। व्यूवर्स यहाँ देखें जी, मोहम्मद कासिम का आज एनुअल रिजल्ट था, तो बस मैं यहाँ आने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी, क्योंकि मुझे मोहम्मद कासिम से ना बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी ना। हाँ, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट थी, क्योंकि लास्ट में ना इसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, जस्ट एकेडमी जाता था, इवन कि अपना बैग भी ऊपर तक नहीं लाता था, नीचे ही छोड़ आता था। अक्सर तो अब्बू जी से इतनी डांट सुनता था ना कि मोहम्मद कासिम तुम बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हो, अपना बैग नीचे ही रख जाते हो और नेक्स्ट मॉर्निंग वहीं से पकड़ के रिक्शे वाला जब आता है तो चले जाते हो। बस फिर मैं और रिजू आ गए, तो रिजू यहाँ शरारतें कर रही थी कि मम्मा देख लें आपको आना ही पड़ा। हालांकि मैं इजू को रात को कह रही थी कि इजू आप चली जाना बस मोहम्मद कासिम के साथ, तो इसकी टीचर से इसकी फाइल ले आना, जस्ट हमें रिजल्ट ही मिलना है, हमें कोई उम्मीद तो इससे है नहीं है। तो कहती है नहीं मम्मा मैं तो अकेली नहीं जाऊंगी, मैं आपको साथ लेके जाऊंगी, या आयरा मेरे साथ चले। लेकिन आयरा के पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि वो इसके साथ आए, तो इस वजह से फिर बस मुझे आना पड़ा। और दूसरा मोहम्मद कासिम अपने बच्चे को गुफ्तगू के आदाब सिखाएं, नरमी सिखाएं, हमेशा सच बोलना सिखाएं, ठीक है, झूठ से नफरत सिखाएं और चीटिंग से बचाएं। आज तक मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सबसे बड़े बेटे जो हैं वो 7th क्लास में बॉयज कैंपस में, उससे छोटे 6th में और ज़ैनब है। आज तक मुझे कभी पता नहीं हुआ कि मेरे बच्चों का क्या पेपर आ रहा है क्या नहीं, क्योंकि मुझे ये चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं लगती। इसलिए मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इन बातों पे प्लीज़ परेशान ना हुआ करें। हमने फिक्र करनी है कि हमारे बच्चे करैक्टर में कहाँ खड़े हैं, कहीं वो झूठ तो नहीं बोलते, वो चोरी तो नहीं करते। ये टैलेंट साइंस स्कूल की टीचर है और इनके बच्चे यहीं पे पढ़ते हैं, तो बस ये इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रही थी ना, तो मैंने कहा चलें थोड़ी सी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, मैं आप लोगों को मोहम्मद कासिम का बता रही थी कि वो मुझे बहुत ज्यादा इंसिस्ट कर रहा था कि मम्मा आप मेरे साथ चले। हाँ, उसे पता था कि मम्मा मेरे से नाराज हैं। जब ये पेपर दे रहा था ना, मैंने इसे तभी कह दिया था कि मैं आपका रिजल्ट लेने नहीं जाऊंगी, क्योंकि मोहम्मद कासिम मुझे पता है आपका रिजल्ट कैसा होना है। लेकिन रात को सो ही नहीं रहा था, नहीं मम्मा आप मेरे साथ चले, मेरा अच्छा रिजल्ट है, मेरी टीचर ने मुझे बताया है। मैंने कहा किस तरह अच्छा हो सकता है, आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। आई थिंक सारे पेपर्स में ना सिर्फ 2 दिन ऐसे थे जब ये मेरे पास बैठ के पढ़ता था, जस्ट एक घंटा ही इसने पढ़ा था, और लास्ट पेपर तो बगैर पढ़े इसने दिया था। वो इस तरह आज जब पेपर दे के आया ना, तो नेक्स्ट डे इसका हॉलीडे था, तो इसने आज ना ट्यूशन के लिए इनकार कर दिया कि मम्मा मैं आज एकेडमी नहीं जाऊंगा, मैं कल जाके पढ़ लूंगा। तो मैंने कहा चलें छुट्टी है, कल ये सारा कर लेगा जाके। मतलब इसकी एकेडमी वाली आपी भी कहती हैं कि आपी ये पढ़ लेता है ना, तो मतलब थोड़ा थोड़ा सा था मुझे, चले कोई नहीं जिद कर रहा है, सारे एग्जाम्स
रहे हैं ये रेगुलर गया एकेडमी, तो कोई नहीं नहीं जाता। जब ये नाइट टाइम मैंने इसकी ट्यूशन वाली आपी से बात की कि मोहम्मद कासिम को मैं मॉर्निंग टाइम मतलब कब तक भेज दूं, क्योंकि आज तो वो आया नहीं है, तो उन्होंने मुझे बताया कि कल तो हम लोगों ने शादी पे जाना है, तो आपी आज ही आप भेज देते। खैर मैंने कहा चले कोई बात नहीं, मैं खुद ही से प्रिपेयर करवा लूंगी। इंग्लिश बी का इसका पेपर था लास्ट वाला, तो भाई मैंने खुद ही के प्रिपेयर करवाना था। मैं इसे कहती थी ना मुझे सुनाओ या कुछ याद करके बताओ, तो मोहम्मद कासिम वैसे ही मेरे पास किचन में खड़ा होके ना मुझे कभी स्टोरी सुनाने लग जाता था, कभी ऐसे सुनाने लग जाता था, मतलब कुछ पढ़ता नहीं था सीरियस होके, तो मुझे बहुत ज्यादा टेंशन थी। खैर इसने वो पेपर भी अटेम्प्ट किया, आके कहता है बस अच्छा हो गया मम्मा कर रहे हो, तो मेरे माइंड में यही था ना कि चलें अब रिजल्ट इसका कोई इतना स्पर्ब नहीं होना, क्योंकि जब मैं यासे को भी कहती थी ना यासे देखें इसके एग्जाम्स हो रहे हैं, लेकिन इसे बिल्कुल भी नहीं है कि मैं पढ़ूं थोड़ा सा, जस्ट एकेडमी से आ जाता है, लेकिन एकेडमी में पूरा टाइम देता था 7 साढ़े 7 बल्कि 8 बजे भी अक्सर आता रहा एकेडमी से। और एक दो दिन यासिर ने भी इसकी बुक्स पकड़ ली, तो बस कहा चलो मोहम्मद कासिम सुनाओ, तो माशाल्लाह जो सुनते थे से आता होता था, लेकिन मैं फिर भी ना बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट थी। खैर अल्लाह अल्लाह करके चली गई। तो अब आप देखें, आपको भी दिखाती हूँ क्या हुआ हमारे साथ। टैलेंट साइंस स्कूल का जब किड्स कैंपस का होता है ना प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ जेंट्स अलाउ नहीं होते, नहीं तो मैंने मोहम्मद कासिम के साथ ना यासिर को भेज देना था। आए तो हम यासिर के साथ ही हुए हैं, यासिर फिर हमें छोड़ के कहीं काम चले गए थे। ये कल की वीडियो है, संडे को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन था, और कल से मुझे मैसेज भी रिसीव हुआ था कि 8 बजे आप इधर हों, लेकिन वही बात कि मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं था आने का। मुझे था है लेट ही जाएंगे और या मोहम्मद कासिम भी जाएगा, इज़ू साथ चली जाएगी, तो जस्ट रिजल्ट कार्ड लेना है और आ जाना है। लेकिन मेरे बच्चे मेरे बगैर आना बिल्कुल भी नहीं, मतलब उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था कि मम्मा के बगैर हमने नहीं जाना, तो बस हम लोग आगे थे। 8 बजे तो नहीं आए, आते आते हमें ना आई थिंक 10 पौने 10 का टाइम हो गया हुआ था यहाँ। और जनाब जब मैं इधर आई तो आते ही मोहम्मद कासिम की टीचर आ गई मेरे पास। वो मुझे कहती हैं कि आप लेट क्यों आए हैं, ना आपको मैसेज किया भी था कि 8 बजे आपने आना है। तो मैंने कहा बस ऐसे ही, मतलब मैंने अब उन्हें वहाँ डिटेल्स तो नहीं बताने लग जानी थी कि क्यों मैं लेट हुई हूँ। खैर वो मुझे कहती हैं कि इनका रिजल्ट तो अनाउंस हो गया हुआ है, तो मैंने उन्हें कहा चले ठीक है आप हमें इनका रिजल्ट कार्ड दे दें, मतलब मोहम्मद कासिम का रिजल्ट कार्ड दे दें तो बस हम चलते हैं। कहती नहीं वहाँ ना स्टेज पे जाके मिलेगा इसे, और वैसे भी मार्कशीट आपको 12 बजे मिलेगी, इसलिए आप बैठ जाएं और मोहम्मद कासिम आप मेरे साथ आओ। वो अपने साथ ले गई मोहम्मद कासिम को, और मैं बैठ गई और मैं देख रही थी कि जो इधर टॉपर्स थे उन्हें भी स्टेज पे बुलाया जा रहा था, A+ ग्रेड को भी, A ग्रेड को भी, इवन के B ग्रेड को भी ना। बच्चों को इतना अप्रिशिएट करते हैं टैलेंट साइंस स्कूल वाले। मेरा कभी प्रोग्राम बनता है मैं आयशा का एडमिशन बेस्ट स्कूल में करवाऊं जहाँ के उसकी बहनें पढ़ रही हैं, लेकिन जब मैं लास्ट ईयर भी इनके प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन पे गई थी ना, मुझे इतना अच्छा लगा था ना कि ये हर बच्चे को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। तो मैंने कहा शायद मोहम्मद कासिम का A+ ग्रेड हो, इस वजह से उसे लेके जाना है स्टेज पे, मे बी A ग्रेड हो, पढ़ा तो उसने बिल्कुल नहीं है। खैर B ग्रेड की तवक्का तो मुझे बिल्कुल भी नहीं थी। माशाल्लाह पढ़ने वाला बच्चा है मेरा, माशाल्लाह माशाल्लाह। हम एक अच्छे तालीमी इदारे को इस गुजरावाला में ढूंढने में कामयाब हुए। आई सल्यूट टू ऑल द टीम मेंबर्स हु इज रनिंग दिस इंस्टीट्यूशन इन अ वेरी गुड मैनर एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी मच सैटिस्फाइड। थैंक यू सो मच। यहाँ देखिए जी मोहम्मद कासिम की टीचर मोहम्मद कासिम को स्टेज पे ले गई हैं। जब मैंने इसे इधर अचानक देखा तो मुझे खुशी भी हुई, लेकिन मैंने कहा ये मतलब A ग्रेड की मिलनी है इसे, ट्रॉफी तो ना भी लेके जाती, इधर ही दे देती। और मोहम्मद कासिम के साथ उसका फ्रेंड है अबू बकर, इन दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती है, एक दूसरे से अक्सर कॉल्स पे भी पूछ लेते हैं कोई लेसन का। अगर अबू बकर छुट्टी पे हो तो मोहम्मद कासिम से पूछ लेता है, मोहम्मद कासिम छुट्टी पे हो तो उससे पूछ लेता है, मतलब एक दूसरे से ना गपशप करते रहते हैं ये दोनों। तो जनाब यहाँ देखें कि इनकी टीचर क्यों चाह रही थी इन्हें स्टेज पे लेके जाना, वो इसलिए चाह रही थी कि मोहम्मद कासिम ने माशाल्लाह टॉप किया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी खुशी हुई। इस दफा ना टैलेंट साइंस स्कूल में फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशंस उन्होंने अनाउंस नहीं की हैं, उन्होंने 3-4 बच्चों को टॉपर्स की ट्रॉफीज दी हैं, जिसमें मोहम्मद कासिम भी था अल्हम्दुलिल्लाह। और व्यूवर्स बिल्कुल भी मुझे उम्मीद नहीं थी, एक्चुअली इतना अच्छा मेरा बेटा पढ़ नहीं रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब बच्चे ने
सारा साल पढ़ा होना तो आई थिंक उसे एग्जाम्स में कोई इतना ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। तो टैलेंट साइंस स्कूल एक अच्छा डिसीजन था मेरा। आपको पता है 1 क्लास तक मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी। 1 क्लास तक मोहम्मद कासिम भी बेस्ट स्कूल जाता था, लेकिन वहाँ ये पोजीशन होल्डर नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा इसके लिए परेशान रहती थी और 1 साल तक मैं ये सोचती रही कि मोहम्मद कासिम को हम किस स्कूल में भेजें। तो बस फिर एक टैलेंट साइंस स्कूल अच्छा डिसीजन था। अभी लास्ट में मैं आपको मोहम्मद कासिम की ट्रॉफी दिखाती हूँ। ट्रॉफी कहते हैं ना इसे, या शील्ड कह लें या अवार्ड कह लें, जो भी है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत खुशी हुई है। अल्लाह ताला हमेशा सब बच्चों को कामयाब करे। और ये देखे जी मेरे बच्चे के बाल कैसे हुए हैं। 15-20 दिन से इसकी छुट्टियां चल रही थी तो ये हेयर कटिंग नहीं करवा रहा था। कह रहा था जब स्कूल गोइंग होऊंगा तो मम्मा फिर करवा लूंगा। और ये देखे जी सुलेमान स्वीट्स पे हम लोग आए हैं नाश्ता करने। लास्ट ईयर भी जब मोहम्मद कासिम का रिजल्ट लिया था ना हम लोगों ने, तो तब भी हम लोग सुलेमान स्वीट्स पे आ गए थे। मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी दे दूंगी। जो न्यू व्यूअर्स हैं वो वीडियो भी देखे, बहुत अच्छी वीडियो थी वो। और आज हमारे साथ आयरा और आयशा नहीं थे क्योंकि वो दोनों घर ही थी। और लास्ट ईयर तो यासिर हमें छोड़ के घर चले गए हुए थे ना, फिर आते हुए ले आए थे बच्चों को साथ। तब तो हम लोगों ने सबने इकट्ठे नाश्ता किया था, लेकिन आज हम आयरा और आयशा के लिए घर ले आए थे और हम लोगों ने फिर इधर नाश्ता कर लिया था। और आज डिसाइड ये किया था कि सिर्फ पूरी चने खाने हैं। मोहम्मद कासिम को पाए पसंद आई। यासिर ने कहा था कि कासिम आप पाए खा लो, कहता नहीं आज पूरी चने गए मम्मा कह रही हैं तो चले हम सब पूरी चने खाते हैं। और मैं पूरी चने इसलिए खा रही थी, मुझे फ्रेश पसंद है। एक तो शादियों पे जो पूरी चने होते हैं मेरे से वो खाए जाते हैं, और एक जो यहाँ सुलेमान स्वीट्स जाके खाए जाते हैं वो। और जो घर अक्सर लाते हैं ना यासिर, मेरे से वो बिल्कुल भी नहीं खाए जाते, इवन के टेस्ट भी नहीं किए जाते। और ये माशाल्लाह इतने फ्रेश थे ना, 2 पूरियां तो आराम से खा ली थी हमने। मैं अक्सर ना सुलेमान स्वीट्स पे जाके मगज भी लेती हूँ नाश्ते में, लेकिन आज मेरा दिल चाह रहा था कि हम पूरी चने खाते हैं। वैसे भी सर्दियों में पूरी चने खाने का मजा आता है। ये इज़ो बस शरारतें करती रहती है, पता नहीं क्या बोल रही थी इधर। यहाँ देखे व्यूवर्स कितनी फ्रेश पूरियां हैं, मोटी मोटी सी ये देखें अभी फ्रेश निकल के आई हैं ये ऑयल में से। और जिस ऑयल में ये निकालते हैं पूरियां उनमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं होती, मतलब मज़ा आता है माशाल्लाह। एक अच्छा नाश्ता है। और हलवा भी बहुत मज़े का, प्योर देसी घी में बना होता है। देसी घी का टेस्ट उन्हें फ़ौरन पता चल जाता है जो देसी घी की चीज़ें खाते होते हैं। तो गुजरांवाला में रहने वाले लोगों को तो पता ही होगा सुलेमान स्वीट्स का नाश्ता। और जो दूसरे शहरों में रहते हैं, अगर कभी मॉर्निंग टाइम गुजरांवाला चक्कर लगे तो ज़रूर सुलेमान स्वीट्स पे नाश्ता करें, स्पेशली पूरी चनों का। और अगर मगज पाए किसी ने खाने हैं तो वो गन्नी पे जाके खाएं। मुझे पता है ना मुझे सुलेमान स्वीट्स वालों ने कुछ देना है मतलब फ्री में इनकी प्रमोशन कर रही हूँ, और ना ही मुझे गन्नी वालों ने। लेकिन जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है उसकी मैं तारीफ कर देती होती हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तारीफ नहीं करते हैं, हालांकि उन्हें वो चीज़ इतनी पसंद भी होती है, लेकिन वो बोलते ही नहीं है भाई, पता नहीं कैसे चुप रह लेते हैं। जबकि तारीफ कर दो ना तो अच्छी बात होती है भाई। अगर कुछ लोग जो मुझे ऐसे सुन रहे हैं जो तारीफ नहीं करते हैं, किसी को अप्रिशिएट नहीं करते हैं, किसी की कोई अच्छी चीज़ खा के उसके हाथों की बनी हुई नहीं तारीफ करते, तो भाई कर दिया करो, आपका कुछ नहीं बिगड़ता। 2 लफ्ज ही बोलने होते हैं। ले जी घर आके मैंने टेबल पे फिर आयरा और आयशा का नाश्ता लगा दिया था। आते हुए हम इनके लिए ले आए थे, और वहाँ बच्चों ने साथ में कोक पी थी। जो बाकी बची थी वो मैं आयरा लोगों के लिए ले आई थी। मैंने कहा कि छड़ के आनी है, वैसे भी ना मैं छोड़ के नहीं आती होती हूँ बॉटल्स उधर। ये देखे मोहम्मद कासिम की शील्ड है जो कि 2024 का टॉपर ऑफ द ईयर है। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला सब बच्चों को कामयाब करे। पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुशी होती है जब बच्चे अच्छे नंबरों से कामयाब हो। चलें व्यूवर्स, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी मेरे पेज को फॉलो कर लें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।